चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज बंगाल दौरे पर रहेंगे। सीएम बंगाल की मोयना खिजूरी विधानसभा सीटों पर प्रचार करेंगे। वहीं इस दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान जनसभा को भी संबोधित करेंगे। साथ ही रैली का नेतृत्व भी करेंगे। सीएम पार्टी के पक्ष में वोट करने की अपील करेंगे और पार्टी के पक्ष में माहौल बनाएंगे। तो बंगाल दौरे पर सीएम शिवराज सिंह चौहान आज चुनावी प्रचार करेंगे, कई सभाओं को संबोधित करेंगे। विधानसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में सीएम शिवराज सिंह चौहान बीजेपी का नेतृत्व करेंगे जाकर और सीएम पार्टी के पक्ष में वोट करने की भी अपील करेंगे। महाराष्ट्र से यात्री बसों का परिवहन बंद करने और शहरों में रात 10 बजे से बाजार बंद करने के फैसले के अलावा सरकार ने फैसला लिया है कि टीकाकरण के टारगेट को 5 लाख डोज प्रतिदिन किया जाए। साथ ही एक बार फिर अस्पतालों में इलाज की व्यवस्थाओं को नए सिरे से रिव्यू किया जा रहा है। गुरुवार शाम सीएम शिवराज ने जिलों के कलेक्टर, कमिश्नर और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में सीएम ने कोरोना के बढ़ते मामलों पर चिंता जाहिर की है और कहा है कि कठिन परिस्थितियों के लिए अमला तैयार रहे, ये गुड गवर्नेंस की परीक्षा है। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए शुरू किए गए अभियान में जनप्रतिनिधि, समाजसेवी और धर्म गुरुओं का सहयोग लिया जाए। होली के लिए विशेष सावधानी बरतने के भी निर्देश दिए। साथ ही श्रमिकों के लिए गांवों में ही रोजगार की व्यवस्था के निर्देश दिए गए। तो कठिन हालातों के लिए अधिकारी तैयार रहें, ऐसी समझाइश दी है सीएम शिवराज सिंह चौहान ने। उन्होंने कहा है कि जन जागरूकता अभियान चलाना होगा, क्योंकि सरकार का इस बार मुख्य रूप से अगर फोकस कहा जाए अवंतिका, तो वो जागरूकता पे है। लॉकडाउन को लेकर बात की जाए या नाइट कर्फ्यू को लेकर बात की जाए, तो सरकार का इस बार जो मुख्य अगर कहा जाए फोकस, वो जागरूकता पर है। किस तरह से कोरोना से बचाव किया जाए, लोगों को जागरूक किया जाए और गाइडलाइंस का पालन करवाया जाए। वहीं देश भर में एक बार कोरोना संक्रमण फिर से तेजी से फैल रहा है। आपको बता दें, देश भर में सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में कोरोना का प्रकोप है। बीते 24 घंटे की अगर बात की जाए तो महाराष्ट्र में 23,000 से ज्यादा केसेस सामने आए। पुणे में 4,745 नए केस सामने आए और पिछले 24 घंटे में पुणे में जितने पॉजिटिव मरीज मिले हैं, उतने मरीज इसी दौरान दुनिया के 200 देशों में भी नहीं मिले हैं। तो इन देशों में फिलीपींस, बुल्गारी, ग्रीस, हंगरी, कनाडा, ऑस्ट्रिया, पाकिस्तान, यूएई, बांग्लादेश, स्विट्जरलैंड, साउथ अफ्रीका, कुवैत, मैक्सिको, मलेशिया, नॉर्वे और जापान जैसे बड़े देश भी शामिल हैं। तो देखा जा सकता है कि किस तरह देश और दुनिया में कोरोना का ये संक्रमण तेजी से फैल रहा है। पुणे में जितने केस हैं उतने 200 देशों में भी नहीं है। ऐसे में हमें सावधान रहने की जरूरत है। बंसल न्यूज भी आपसे यही अपील करता है कि सैनिटाइजर का उपयोग करते रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, सार्वजनिक जगहों पर जाने से बचें। पिछले 24 घंटों में प्रदेश में 917 नए केस सामने आए हैं। इसमें सबसे ज्यादा इंदौर में 294 मरीज मिले हैं, जबकि भोपाल में यहां आंकड़ा 184 है। वहीं इससे पहले प्रदेश में 27 दिसंबर 2020 को 946 मरीज मिले थे। प्रदेश में एक्टिव केसों की संख्या 6000 के पार हो गई है। इंदौर में 294, भोपाल में 184, जबलपुर में 65 मरीज मिले हैं, तो वहीं ग्वालियर में 20 और सागर में 24 नए मरीज मिले हैं। तो एक तरह से मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा केसेस अगर कहीं से मिल रहे हैं तो वो इंदौर से 294 केसेस इंदौर से मिले हैं और प्रदेश में अब तक 2 लाख से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आ चुके हैं। मध्य प्रदेश में दल बदल की छाया का असर दमोह उपचुनाव पर भी पड़ सकता है। ऐसे संकेत मिलने लगे हैं कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों दलों में दरार के आसार बन सकते हैं। बीजेपी का टिकट फाइनल है, लेकिन चुनौती उसके सामने भी बनी हुई है। इधर कांग्रेस में टिकट को लेकर अब लामबंदी होने लगी है। देखिए ये खास रिपोर्ट। दमोह उपचुनाव का ऐलान होते ही सियासी सरगर्मी बढ़ने लगी है।
बीजेपी प्रत्याशी राहुल लोधी के खिलाफ कांग्रेस खेमे में ये लामबंदी की तस्वीरें हैं। दमोह से भोपाल पहुंचे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पीसीसी कार्यालय पर नारेबाजी की और दमोह जिला अध्यक्ष अजय टंडन के लिए टिकट की दावेदारी जताई। उपचुनाव में अजय ही नहीं, कांग्रेस से और भी कई टिकट के दावेदार हैं। इनमें बीजेपी से आए अवधेश प्रताप लोधी, मनु मिश्रा और मानक पटेल भी ताल ठोक रहे हैं। उस विरोध को बनाने के लिए अजय टंडन जैसे दबंग प्रत्याशी की आवश्यकता है, जो पूरे संगठन को मजबूत करके रखे हैं, एक करके रखे हुए। यदि वो प्रत्याशी बनाए जाते हैं तो भारी बहुमत से हम लोग उनको विजय बना के लाएंगे। लोकल का तो चाहिए ही, मगर लोकल में जो ताकतवर है, आज जिन परिस्थितियों में चुनाव हो रहा है, हमें शासन से और भाजपा से दोनों चीज़ों से फेस करना है। चुनाव का ऐलान हुए 2 दिन ही हुए हैं और ये तस्वीरें बताती है कि कांग्रेस में टिकट पर किचकिच शुरू हो गई है। हालांकि पार्टी ने 2 विधायकों को स्थानीय बनाम बाहरी की किचकिच सुलझाने में लगा दिया है, पर इस चुनाव में भी कांग्रेस की नज़र अपने घर से ज़्यादा बीजेपी पर बनी हुई है। राहुल लोधी की उम्मीदवारी से दमोह के तमाम भाजपा नेता नाराज हैं। जो वरिष्ठ कद्दावर नेता पूर्व वित्त मंत्री हैं जयंत मलैया, उनका परिवार नाराज है, उनके पुत्र की दावेदारी सामने आ रही है। तमाम नेता गद्दारों को भाजपा के प्रवेश से नाराज हैं और टिकाऊओं, सारे बिकाऊओं को टिकट दिए जाने से नाराज है। तो बड़ा एक संघर्ष भी है, निश्चित तौर पर इसका खामियाजा भी भाजपा को उठाना पड़ेगा। एक बिकाऊ टिकाऊ का संघर्ष दमोह में देखने को मिलेगा। खुद से ज्यादा विरोधी की चाल पर नजर बनाने वाली कांग्रेस को अपने पैतरे में दम भी दिखता है। इसकी बड़ी वजह दमोह से 6 बार के विधायक रहे जयंत मलैया है, जो 1 हफ्ते बाद अपने पत्ते खोलेंगे। लेकिन उनकी बढ़ती सरगर्मी और बयानों ने बीजेपी में हलचल मचा दी है। दिल्ली और भोपाल में उन्होंने बीजेपी के बड़े नेताओं से मुलाकात की। अटकलों का दौर ये भी है कि वे या उनका बेटा सिद्धार्थ निर्दलीय के तौर पर चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि बीजेपी इस संभावना को पूरी तरह से खारिज करती है। ये काल्पनिक प्रश्न है, कोई विषय ही नहीं उठता इस प्रकार का। जयंत जी बहुत सीनियर लीडर हैं, बहुत परिपक्व नेता हैं और भारतीय जनता पार्टी की रगों में है, कोई विषय ही नहीं इस प्रकार। नहीं, जब चुनाव के मैदान में जो परिस्थितियां आएंगी, मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं सब एक हैं, इकट्ठे हैं। सरकार की मजबूती के लिए सब लोग काम करेंगे। बीजेपी चाहे जो दावे करे, लेकिन पिछले साल मार्च में जो बड़ा दल बदल हुआ, उसके बाद ये कहना गलत नहीं होगा कि प्रदेश की राजनीति में दरारों ने घर देख लिया है। तब से सियासत में ये परंपरा चल पड़ी है, इससे बीजेपी भी नहीं बच पाई है। पिछले उपचुनाव में सुर्खी में पारुल साहू, बमोरी में केएल अग्रवाल के रूप में बीजेपी ने भी झटके सहे। हालांकि हाटपिपलिया, सांची, ग्वालियर समेत कई जगह बीजेपी ने खुद को बचा लिया। अब फिर उपचुनाव है, फिर हालात वैसे ही बन रहे हैं और इनकार इससे भी नहीं होना चाहिए कि 2023 में भी यही परंपरा बनी रहे। लेकिन प्रश्न चिन्ह ये भी बना हुआ है कि बेमेल विचारधारा का यह प्रयोग कितना सफल होगा, क्योंकि सरताज सिंह, रामकृष्ण कुसमरिया, लक्ष्मण सिंह, चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी समेत कई नेता विचारधारा की डोर में बंध नहीं पाए। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल। वहीं मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार गिरने को 1 साल होने वाला है। 20 मार्च को 1 साल पूरा होने पर कांग्रेस लोकतंत्र सम्मान दिवस मनाएगी, जिसको लेकर छिंदवाड़ा में तिरंगा यात्रा का आयोजन होगा, जिसको लेकर पूर्व मंत्री दीपक सक्सेना, प्रदेश कांग्रेस कमेटी उपाध्यक्ष के गंगा प्रसाद तिवारी और जिला कांग्रेस अध्यक्ष विश्वनाथ ओक्टे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें कहा कि बीजेपी ने कमलनाथ सरकार धनबल से गिराकर लोकतांत्रिक मूल्यों और संविधान का अपमान किया है। वहीं पूर्व मंत्री दीपक सक्सेना ने कहा कि छिंदवाड़ा में जनहित के कार्य बंद हो गए हैं। छिंदवाड़ा की उपेक्षा लगातार हो रही है और 20 मार्च को कांग्रेस लोकतंत्र सम्मान दिवस के रूप में मनाएगी। लोकतंत्र सम्मान तिरंगा यात्रा का आयोजन 20 मार्च को रखा गया है। कमलनाथ जी की सरकार को खरीद फरोख्त करने के बाद सरकार गिराई गई। इस दिन हमारे नेता कमलनाथ जी ने लोकतंत्र के सम्मान के लिए अपना इस्तीफा दे दिया था। 20 तारीख को हमारी रैली सफल बनाए हमारे साथी, ये हमने अनुरोध किया है। प्रजातंत्र के लिए सम्मानजनक हमारे, इसलिए कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने थे, प्रदेश का और जिले का विकास हो रहा था। और काला दिवस है, उस दिन हम बोल रहा हूँ मैं कि उस दिन हमारे प्रजातंत्र की हत्या हुई है और चुने हुए प्रतिनिधि माननीय कमलनाथ जी जो एक कर्मठ वो हैं, नेता हमारे प्रमुख हैं, उनको हटाया गया है। इधर छतरपुर में कांग्रेस नेता इंद्र प्रताप सिंह के हत्यारों के अब तक कोई सुराग नहीं मिले हैं। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह
पटिया गांव पहुंचे और उन्होंने कांग्रेस नेता के परिजनों को ढांढस बंधाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हर मुश्किल घड़ी में परिवार के साथ ही है। इसे साथ ही उन्होंने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाए। तो कांग्रेस नेता के हत्यारों का सुराग अब तक नहीं मिला है। वहीं दिग्विजय सिंह का कहना है कि जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। अपना नाम अस्पताल खरगापुर में पर्ची कटवाने के लिए जाता है। मेरा पेट में दर्द है, डॉक्टर से मेरी बात हुई, डॉक्टर कहता है इसको कुछ नहीं था, तो मैंने उसको रवाना कर दिया। ये केवल अपराध बोध का एक ये प्रकरण है। मैंने मांग की है कि जितने भी अपराधी हैं इन पर सख्त कार्रवाई हो। सतना के उचेहरा में एक युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। युवक के परिवार वालों ने डॉक्टर पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया। युवक की मौत से गुस्साए ग्रामीणों ने डॉक्टर पर कार्रवाई की मांग करते हुए मृतक का अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया। दरअसल मृतक घनश्याम लोधी के पेट में दर्द होने पर परिजन उसे एक निजी अस्पताल में लेकर पहुंचे थे, जहां ऑपरेशन के नाम पर परिजन से 50,000 रुपए की मांग की गई थी और ऑपरेशन के बाद युवक की तबीयत बिगड़ने का कहकर डॉक्टरों ने युवक को रीवा रेफर कर दिया। जहां पहुंचते ही डॉक्टर ने उसे मृतक घोषित कर दिया। बहरहाल गांव में पहुंची पुलिस ने मृतक के परिजन को समझाइश दी है, जिसके बाद मृतक का अंतिम संस्कार किया गया। हम इंतजार में हैं साहब की हमसे मुलाकात करा दे, हम सीता है तो शाम तक नहीं जाने दी। बोले रात को जाना है, 8 बजे तक जाना। अभी बुखार है। फिर 8 बजे गए हैं सर, कहीं 10 बजे तक जाना। फिर 10 बजे गए सर, कहीं 12 बजे तक जाना। बुखार तो तगड़ा है सर। फिर रात भर नहीं जाने दिए और डॉक्टर ने बोला कि तुम्हारा मरीज सही नहीं है, ठीक नहीं है, रीवा लेके जाना पड़ेगा। हम रेफर किए देते हैं। परिजनों का आरोप था कि डॉक्टर साहब द्वारा उपचार सही ढंग से नहीं किया गया है, जिसकी वजह से मृत्यु हो गई है। क्योंकि डायरी अभी हमारे पास आई नहीं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट हमने देखा नहीं किन परिस्थितियों में मौत हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट रीवा मेडिकल कॉलेज से आ जाएगी तो जो तथ्य होंगे उसके आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इधर रतलाम पुलिस ने नकली नोटों के तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए आरोपी दंपति को गुजरात से गिरफ्तार किया। रतलाम पुलिस ने गुजरात के भुज से आरोपियों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपियों के पास से 12 लाख के नकली नोट बरामद किए गए। दंपति कसारा बाजार के रहने वाले हैं। वहीं पुलिस आरोपी की कसारा बाजार स्थित आरोपी के घर की भी तलाशी कर रही है। रतलाम का एक व्यक्ति नकली नोट के साथ पकड़ा गया है। उसकी डिटेल निकाली हम लोगों ने तो पता चला कि वो व्यक्ति राहुल कसेरा नामक व्यक्ति है, जो कि कसारा बाजार का रहने वाला है। इसकी बेसिस पर रतलाम पुलिस की टीम ने आज उसके घर पे दबिश दिया। तो यहाँ भी तलाशी चल रहा है। तलाशी के दौरान कई चीज़ें ऐसी मिली हैं जो संदिग्ध है। अभी इसके घर में प्रथम दृष्टया जैसे हम लोगों ने देखा तो यहाँ पर एक प्रिंटर मिला है, नोट काउंट करने की मशीन मिली है, प्लस जो नंबरिंग होता है स्टैम्प बुक मिला है, कार्ट्रिज मिले हैं, इंक मिले हैं, कुछ नकली नोट मिले हैं। अभी नकली नोटों की संख्या ज़्यादा नहीं है, हालांकि अभी सर्चिंग जारी है, लेकिन इसके एविडेंस मिले हैं कि यहाँ पर वो नकली नोट प्रिंट करते थे। मध्य प्रदेश में पेट्रोल के दाम 100 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच चुके हैं, लेकिन बुरहानपुर के फतेहपुर गांव में एक ऐसा पेट्रोल पंप है जहां पेट्रोल महज 70 रुपए लीटर बिक रहा है। ये पेट्रोल पंप कब शुरू हुआ, इसका मालिक कौन है, इस बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। मामला जब पेट्रोल पंप एसोसिएशन के संज्ञान में आया तो कलेक्टर से लेकर सीएम हेल्पलाइन तक के शिकायत की गई, लेकिन इसके बाद भी अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि आखिर इसका मालिक कौन है। मामले पर जब पेट्रोल पंप के मैनेजर और कर्मचारी से बात की गई तो सभी जवाब देने से बचते नजर आए। इधर पेट्रोल पंप एसोसिएशन अध्यक्ष ने बताया कि झूलेलाल पेट्रोल पंप का ना तो रजिस्ट्रेशन है, ना ही इसकी परमिशन है। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है।
उज्जैन में शनि मंदिर के पास त्रिवेणी स्थित खान नदी पर बना स्टॉप डैम अचानक ही फूट गया। डैम टूटने से खान नदी का गंदा पानी शिप्रा में मिल गया। मिट्टी के इस डैम को लाखों रुपए खर्च कर शिप्रा नदी और खान नदी के संगम पर इसलिए तैयार किया गया था कि गंदा पानी वहीं पर रुक जाए। डैम फूटने की सूचना के बाद आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और गंदा पानी रोकने की कोशिश फिर से शुरू हुई। कलेक्टर आशीष सिंह के निर्देश पर स्टॉप डैम की मरम्मत की जा रही है। मौके पर तहसीलदार, पीएचई और जल संसाधन विभाग का अमला तैनात है। कलेक्टर ने निर्देश दिए हैं कि खान नदी का गंदा पानी गऊ घाट के स्टॉप डैम से आगे ना जा पाए, इसकी पूरी कोशिश की जाए। साथ ही कलेक्टर ने खान डायवर्जन को पूरी क्षमता से चलाने के लिए जल संसाधन विभाग को निर्देशित किया है। एक स्टॉप डैम बना है जिसपे कुछ गेट ग्रामीण वासियों ने निकाल दिए हैं, तो उस गेट को दोबारा हमारे द्वारा लगवाया जा रहा है जिससे कि पीछे की तरफ पानी को रोका जा सके। इसके अलावा खान डाइवर्जन में भी अभी पानी जितनी कैपेसिटी का चल सकता है उतनी पूरी कैपेसिटी का नहीं जा रहा है, तो इसीलिए हम लोग उसको भी सुधरवा रहे हैं और जितने भी कम समय में जिसको उसकी कैपेसिटी जितनी मैक्सिमम बढ़ाई जा सकती है उसको हम लोग करवाने वाले हैं। हम लोगों की प्लानिंग ये है कि जो कच्चा अर्दन डैम है उसको हम लोग पक्का कर दें। इसके लिए प्रस्ताव ऑलरेडी WRD के द्वारा भेजा गया है, उसको फॉलो करके हम लोग कराएंगे, लेकिन कोशिश करेंगे कि ये खान का पानी जो है ये शिप्रा में ना मिले और वहाँ से खान का पानी भी शुद्ध होकर आए, इसके लिए भी प्रयास करने की आवश्यकता है जो हमारे द्वारा की है। हर माता पिता का सपना होता है कि वो अपने बच्चों की शादी बड़ी ही धूमधाम से करें और बच्चों की शादी यादगार बनाएं, लेकिन रीवा में कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलन कर रहे 2 किसानों ने आंदोलन कमजोर ना हो इसलिए ऐसा फैसला लिया जिसकी चर्चा पूरे जिले में हो रही है। दरअसल रीवा के करहिया में कृषि उपज मंडी में चल रहे किसानों के धरने के बीच धरना स्थल पर ही 2 किसानों ने अपने बच्चों की शादी कर दी, जिसमें सभी आंदोलनकारी बाराती और घराती बने। बाबा साहेब अंबेडकर और सावित्री बाई फुले की तस्वीर को साक्षी मानकर शादी की गई। बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा के कोषाध्यक्ष रामजीत सिंह के बेटे सचिन की शादी किसान विष्णुकांत सिंह की बेटी आसमा से तय हुई, जिसके बाद दुल्हन आसमा बारात लेकर धरना स्थल पर पहुंची, जहां पूरे रीति रिवाज के साथ शादी की रस्में अदा की गईं और आंदोलनकारी किसानों ने वर वधू को आशीर्वाद दिया। किसानों को समृद्ध करो, ना कि बर्बाद करो। और किसान यहाँ से शादी भी करेगा, सब कुछ अनवरत यहाँ जन्मदिन मनाए जा चुके हैं और शादी भी होगी और कोई मजबूरन इच्छा से नहीं चाहता, लेकिन सरकार ने ऐसी परिस्थिति बना ली है कि हमको ये सब धरना चलाना पड़ रहा है और धरने के खातिर हम यहाँ शादी भी करेंगे, अनवरत बैठेंगे। इसके पीछे यही उद्देश्य है कि किसानों के जब तक सरकार के काले कानून है जब तक वापस नहीं लेंगे, जो भी किसानों के कार्यक्रम होंगे यहीं से होंगे और किसान पीछे नहीं हटने वाले हैं जब तक वो अपने वापस नहीं लेना चाहते। वहीं अलीराजपुर जिले में एक महिला की पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। महिला को उसके ही मायके वाले लात घूंसों और लाठियों से पीट रहे हैं। महिला गुजरात में काम कर रही थी, वहां से पति को बिना बताए देवर के साथ ससुराल लौट आई। देवर के साथ प्रेम प्रसंग होने की शंका में मायके वाले महिला के ससुराल पहुंचे और उसकी सरेआम पिटाई कर दी। घटना 11 मार्च को चंद्रशेखर आजाद नगर थाने के एरंड गांव की है। अभी तक मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। ये वीडियो आपकी टीवी स्क्रीन पर है, देख सकते हैं आप किस तरह परिजन महिला की पिटाई कर रहे हैं। बीना की 3 नेशनल लेवल खिलाड़ियों के बारे में आपको बताते हैं अब, जिन्होंने अपने खेल से हर किसी को गौरवान्वित महसूस कराया। लेकिन आज वही 3 खिलाड़ी सबसे ज्यादा शर्म महसूस करती हैं और वो इसलिए क्योंकि वो खुले में शौच करने को मजबूर हैं। करौंद गांव की रहने वाली इन खिलाड़ियों के परिजन बताते हैं कि सरकारी कागजों के हिसाब से उनके घर पर शौचालय बना हुआ है, लेकिन हकीकत बिल्कुल ही उलट है। सरपंच, सचिव और दूसरे अधिकारियों पर शौचालय निर्माण की राशि गबन करने के भी आरोप लगे हैं। बता दें, ये वही खिलाड़ी हैं जिन्होंने वुमेन्स डे पर बीना से भोपाल तक लगभग 180 किलोमीटर की दौड़ लगाई थी और सीएम हाउस में मुख्यमंत्री के हाथों सम्मान भी लिया था। लेकिन अब वही खिलाड़ी सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रही हैं। हालांकि स्थानीय विधायक ने मदद का हाथ जरूर बढ़ाया है। बीना से 180 किलोमीटर भोपाल तक दौड़ कर गई थी। वहाँ पर मेरी सीएम साहब से मुलाकात हुई है और हम लोग यहाँ मतलब करौंदा गांव के रहने वाले हैं। एक घर है वो भी 10 बाई 10 का, उसमें हमारी पूरी फैमिली रहती है और ना ही हमारे घर में शौचालय की सुविधा है। हमारी बच्ची 3 बेटियाँ हैं, तीनों एथलीट हैं,
तीनों नेशनल प्लेयर हैं और हम एक करौंदा गांव से निवास करते हैं और हमारे पास कोई भी ऐसी सुविधा नहीं है सरकारी जिससे हम सरकार की योजनाओं का लाभ ले सकें। पहले गरीबी रेखा में मेरा नाम था, वो काट दिया गया और मेरे पास कोई शौचालय वगैरह भी नहीं है जिससे हमें बच्चियों को और हमें सबको बाहर शौच के लिए जाना पड़ता है। ये चूँकि मामला मेरे पास पहली बार संज्ञान में आया है कि खुले में शौच करने के लिए मजबूर है, ये बड़ी शर्मनाक बात है सभी के लिए। मैं इसको दिखवाता हूँ कि क्यों ऐसा है और बाकी उसके नाम से शौचालय आया है कैसा है, मैं पूरी जांच करवाता हूँ, मैं दिखवाता हूँ। मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली है कि उनके परिवार के जो शौचालय बनते हैं उनके भी पैसे वहाँ सचिव और सरपंच ने निकाल लिए हैं। वो आज भी मैदान में शौच के लिए जाते हैं बच्चे। तो इसके विषय में हमें जानकारी मिली है और हम जिला पंचायत के सीईओ से और कलेक्टर साहब से बात करेंगे कि आखिर ऐसा इन बच्चों के साथ में या गरीब परिवारों के साथ क्यों होगा। इधर खनिया थाना के गूडर घाटी में एक तेंदुआ दिखाई दिया। तेंदुए की आमद से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। 2 तेंदुए सड़क पार कर रहे थे तभी कैमरे में कैद हुए। वहीं वन विभाग को सूचना दी गई जिसके बाद तेंदुओं का रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। तो तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं किस तरह से तेंदुआ कैमरे में कैद हुआ और तेंदुए की आमद से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है।